अक्सर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का उत्तर न देकर के ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं। जेल जाने से कोई इंसान बुरा नहीं हो जाता। इतिहास गवाह है, जिसने भी सच्चाई के लिए बोला है उसके साथ इस लोक में ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, अगर इतिहास को उठा करके देखें तो सीता जी को रावण की जेल में रहना पड़ा, तो क्या सीता मैया की पवित्रता खत्म हो गई? भगत सिंह को जेल में रहना पड़ा और अंत में फांसी पर झूलना पड़ा, तो क्या भगत सिंह के मन से इस देश के प्रति प्रेम कम हो गया? नानक जी को बाबर की जेल में रहना पड़ा, तो क्या नानक जी के प्रति हमारा आदर कम हो गया? श्री कृष्ण भगवान को जेल में पैदा होना पड़ा, तो क्या श्री कृष्ण भगवान भगवान नहीं रहे? प्रहलाद भगत को बंदी बनाकर के उसके पिता ने रखा, तो क्या प्रहलाद भगत का विश्वास भगवान के प्रति कम हो गया? राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की कीमत अपने परिवार को दांव पर लगाकर चुकानी पड़ी, तो क्या राजा हरिश्चंद्र को सत्य की मूर्ति नहीं कहा जाता? सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, तो क्या भगवान श्री रामचंद्र भगवान नहीं रहे? क्या जेल में जाना, ये मान लिया आपने कि जेल में जाने से उस संत की पवित्रता पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उस संत के ज्ञान पर सवाल उठाए जा सकते हैं, जिसने दुनिया भर के तमाम धर्मगुरुओं को एक मंच पर आकर के ज्ञान चर्चा करने की चुनौती दी? उन सभी धर्मगुरुओं को संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्म के मैदान में ललकारा और निरुत्तर साबित किया, जो आज तक भगत समाज को गलत मार्ग दिखा रहे थे। एक ऐसे महान संत को जिनको हमें सर आंखों पर बैठाना चाहिए, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए, जैसा कि आज तक ये समाज करता आया है कि महापुरुष के जाने के बाद हम उसे भगवान का दर्जा देते हैं, उसे महापुरुष का दर्जा देते हैं, तो आज फिर क्यों हम वही गलती दोहरा रहे हैं? आज हम शिक्षित हैं, सबसे बड़ा जो वरदान हमें मिला है वो शिक्षा का मिला है। आज हम अपने सदग्रंथ उठा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद हम ये निर्णय जरूर ले सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, वो वही ज्ञान बता रहे हैं जो आज से 700 साल पहले कबीर जी बता करके गए थे, और आज कबीर को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया मानती है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने आध्यात्म के मार्ग में मील का पत्थर साबित हुआ है उनका ज्ञान। इसलिए आप सभी से हमारी गुजारिश है, एक बार अपने शास्त्रों को उठा करके देखिए। ये जो पाखंडवाद फैला हुआ है उसी पर संत रामपाल जी महाराज ने करारा प्रहार किया है। जो ज्ञान गीता जी में लिखा हुआ है, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के माध्यम से भगत समाज को दे रहे थे, जिन पाखंड का, जिन आडंबर का विरोध गीता जी में किया गया है, वही विरोध संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं कि आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, आपको हठ योग नहीं करना चाहिए, आपको मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, आपको केवल एक उस भगवान की शरण में जाना चाहिए जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में भी कहा गया है कि सर्वे धर्माम परित्यज्य एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्वे पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये श्लोक अपने आप में बहुत कुछ बताता है, और इसी श्लोक का गलत अनुवाद करके गीता अनुवाद दाताओं ने, जिन्होंने भी गीता का अनुवाद किया है, उन सभी ने इस श्लोक का गलत अर्थ करके हमें भक्ति मार्ग से भटका दिया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने भगत समाज पर उपकार किया है। गीता जी का यथार्थ ज्ञान भगत समाज के सामने पहुंचाकर भगत समाज तक उस ज्ञान को यथार्थ भाव में बताकर संत रामपाल जी महाराज ने इस समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो हमें संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही ऐसे न्यूज़ की आप सभी से गुजारिश है। धन्यवाद।